सब खड़े होकर इस्तेमाल कीजिए और ताली के साथ इस फाउंडेशन का उद्घाटन हो रहा है, ताली के साथ इसको उद्घाटन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज बालासोर में इतना बड़ा जो फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया है, सभी मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। समस्त अतिथि मानकर धन्यवाद दूची, समस्त को कृतज्ञता जनाऊची। हम कृतज्ञता जनाऊची आबेदुल कादरी साहब को जे जो नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम सफल होती। अभी मैं गुजारिश करूंगा सैयद आबेदुल कादरी साहब को जो उनका वक्तव्य रखेंगे, जो सभापतित्व भाषण रखेंगे सैयद आबेदुल जमालुद्दीन आबेदुल कादरी। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। यह आपका रब आपको कह रहा है, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। चूंकि ये मजहबी जलसा नहीं है और मैं तो मजहबी आदमी हूँ, लेकिन चूंकि आज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मुझे बोलने के लिए भी खड़ा किया गया है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें ये मुझे भी नहीं मालूम। स्टेज पर हमारे बहुत सारे मेहमान तशरीफ लाए हैं। सभी को तो मैं नहीं पहचानता और न मैं नाम जानता हूँ, लेकिन आपके सदर विधायक जनाब स्वरूप कुमार साहब से मेरी मुलाकात है और मैं इनको जानता हूँ। और जितने मेरे मेहमान खुसूसी हैं वो सब हमारे लिए काबिल ताज़ीम हैं, और आप हजरात जो अपना वक्त छोड़कर यहाँ आए हैं वो भी हमारे लिए काबिल ताज़ीम है। मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और अल्लामा इकबाल कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। और ऐ आबे रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबे रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। आप लोग हिंदी समझते हैं? समझते हैं? क्योंकि ये लोग तो हमको बराबर सुनते रहते हैं। असल में आप लोगों को, आप तो उड़िया में बोला, हम तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन मेरी हिंदी तो कम से कम आप लोग समझ जाइएगा। मोहतरम हज़रात, जनाब हैदर साहब जो अनाउंसरी कर रहे थे, उन्होंने उड़िया में सरकार मिल्लत के बारे में आपको बता चुके हैं, और आप हज़रात सरकार मिल्लत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं कि सरकार मिल्लत हैं कौन। तकरीरों में आपने सरकार मिल्लत को सुना है, और मुझे भी सुना है, मुझे पहचानते भी हैं। जनाब हैदर साहब ने उड़िया में बताया कि सरकार मिल्लत के आबाओ अजदाद अमजद शरीफ के थे, लेकिन सरकार मिल्लत अमन शांति भाईचारगी के गर्ज से सबसे पहले वो बालेसरी शहर में आए थे। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद वो भद्रक चले गए, और भद्रक से भी आना जाना लगा रहता था, लेकिन फिर आपने भद्रक को अपना मुस्तकिल मस्कन बना लिया और परमानेंट वहाँ रहने का आपने इरादा कर लिया। सरकार मिल्लत सबके लिए बराबर थे, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे हमारे सिख भाई हों, या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों। सरकार मिल्लत सबके लिए खास थे, और किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों वो सरकार मिल्लत के लिए खास थे। सरकार मिल्लत के दरबार में ऐसा कभी नहीं था कि कोई मुसलमान आया है तो पहले उससे मुलाकात करते थे,
या कोई हिंदू आया है तो बाद में मुलाकात करते थे। उनका कहना यह था कि हमारे लिए सब बराबर है और हमारे उसूल और हमारे दस्तूर को बनाए हुए तरीके से जो आएगा वो हमसे मिलेगा, यानी जो पहले आएगा वो हमसे पहले मिलेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, हमारे पास इसका कोई मसला नहीं। इसीलिए सरकार मिल्लत हर कौम के दिल में उतर गए, सरकार मिल्लत हर कौम के दिल में उतर गए। वो पहले के हमारे बुजुर्गान दीन है जो हर कौम के दिल में उतरे हुए हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सुल्तानुल हिंद हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह ताला वो हर मजहब के दिल में उतरे हुए हैं, हर मजहब के मानने वालों के दिल में उतरे हुए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को हर आदमी, हर मजहब के लोग मानते हैं और उनके दरबार में सारे लोग हाजिरी लगाते हैं। तो गरीब नवाज का जो पीरियड था वो 700 साल 800 साल पहले का था। मैं जहां से ताल्लुक रखता हूँ अमजद शरीफ से, वहां एक बाकमाल बुजुर्ग हजरत सैयदना मोहम्मद कादरी 600 साल पहले हिंदुस्तान आए। वो यहाँ के नहीं रहने वाले, वो बगदाद शरीफ के रहने वाले और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंश से सरकार मिल्लत भी, मैं भी और सैयदना पाक। वहां भी हमारे यहाँ 3 मेला लगता है, 2 मेला मेरे हिंदू भाई का लगता है, 1 मेला मुसलमानों का लगता है। तो सैयदना पाक की